नमस्कार दोस्तों, आदिराज क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं प्रवीश चौधरी आपका एक बार पुनः इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। साथियों, उम्मीद है आप लोगों की तैयारी अच्छी चल रही होगी। अभी तक हमने एच डी यादव बुक सॉल्यूशन की इस यात्रा में 11 स्टेशनों को पार कर लिया है। मतलब 11 हमने चैप्टर कंप्लीट कर लिया है। और आप आज हम इसका सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर एच टी यादव बुक का नहीं, एग्जाम का भी सबसे इंपोर्टेंट चैप्टरों में से एक परसेंटेज शुरू करेंगे। परसेंटेज जैसा कि इसका हिंदी अर्थ होता है प्रतिशतता, और जिसका शाब्दिक अर्थ होता है प्रत्येक 100 पर। ठीक है। प्रतिशतता रेशो का एक पार्ट होता है। किसका भाई? रेशो का एक पार्ट होता है। और रेशो के अंदर हम 4 चैप्टर पढ़ते हैं। रेशो के अंदर हम पढ़ते हैं प्रतिशतता, लाभ या हानि। तीसरा पढ़ते हैं भाई हम प्रतिशतता, लाभ, हानि और साधारण ब्याज, एसआई और सीआई। इन सब में क्या कॉमन है? इन सब में कॉमन है परसेंटेज। इन चारों चैप्टरों में वो कुछ भी दे, वो परसेंटेज देगा ही देगा। जैसे यहाँ 20% दिया, तो यही अगर वो इसे लाभ या हानि का क्वेश्चन बनाता है, तो वो कहता है कि राम किसी वस्तु को 1,000 रुपए में खरीद कर 20% के नुकसान या 20% के फायदे पर बेचता है, तो हमें वहां भी परसेंटेज मिल गई। या वो कहता कि श्याम राम से 1,000 रुपए उधार लेता है 20% की दर पर, साधारण ब्याज ज्ञात करो। ठीक है। तो वहां भी हमें क्या मिला? 20%। अगर वो कहे कि ए किस कोई ए बी से 1,000 रुपए 20% की चक्रवर्ती ब्याज की दर पर उधार लेता है, तो चक्रवर्ती ब्याज ज्ञात करो। तो साथियों, वो सब क्या है? परसेंटेज है। तो जहां भी हमें परसेंटेज मिली, इन चारों चैप्टरों को हम रेशो कहते हैं। ठीक है, रेशो कहते हैं। तो उसमें क्या होता है? रेशो में चारों के चारों परसेंटेज हमें मिलती है। अब अगर हम परसेंटेज की बात करें, तो कुछ परसेंटेज आप लोग सीधे याद रख लो। परसेंटेज सीधे याद रखने का मतलब, जैसे 100% को हम क्या लिखते हैं? एक को लिखते हैं हम 100%। क्या लिखते हैं साथियों? 100%। 1/2 को लिखते हैं हम 50%। 1/3 को लिखते हैं हम 33 सही 1/3। 1/4, यहां देखो इसका आधा हुआ 50 और इसका आधा और कर दिया, ये हो गया 25। ठीक है। इसका आधा किया 1/6। 1/6 का मतलब हो गया 16 सही 2/3। 1/7, 1/7 का मतलब होता है 14 सही 2/7। और 1/8 यानी इसका आधा, 1/8 का मतलब हो गया 12.5। 1/9 यानी इसका 3 गुना, ये हो गया 11 सही 1/9। और भाई 1/10, इसका फ्रैक्शन वैल्यू होगी 10%। ये क्या कर रहे हैं हम? जैसे 1/2 मिला हमें। ठीक है। तो 1/2 गुना 100, परसेंटेज लगाने के लिए गुणा 100 और परसेंटेज हटाने के लिए बटे 100। तो यहां हो गया भाई देखो 50%। अब जैसे हमें 50% मिला, तो इसका अनुपात बनाएंगे हम। तो 50% को क्या लिखेंगे? परसेंटेज हटा के बटे में 100, तो इसे लिखेंगे 1/2। जैसे हमें मिला 16 सही 2/3, तो 16 सही 2/3 का मतलब हो गया 50/3। और परसेंटेज है, तो परसेंटेज हटाने के लिए 1/100। तो इसका वो अनुपात कितना आ गया, या रेशो कितना आ गया साथियों? इसका रेशो आ गया साथियों 1/6। तो हमें ये याद रखना, 1/5 रह गया साथियों। 1/5, 1/5 किसका होता है? 20% का। ठीक है। 1/5 किसका होता है? 20%। और इसका आधा करेंगे तो 10, और इधर आधा करेंगे तो इधर भी हम 1/2 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 10। ठीक है। तो याद रखो, एक एक का कितना हो गया? 100। ठीक है। आधा करने पे कितना हो गया? 50। इसका आधा करने पे 25। इसका आधा 12.5। और उसका भी आधा 6.25। ठीक है।
तो इसका मतलब होगा एक, इसका मतलब 1/2, इसका मतलब 1/4, 1/8, 1/16। यानी आपको कहीं 6 सही 1/4 या 6.25 मिलेगा, तो आप डायरेक्ट उसे 1/16 लिखोगे। ठीक है, अगर इधर आ गया ये 1/2 है और इधर बढ़ाएं हम तो एक 25% बढ़ाएं तो 125 हो जाएगा, तो ये 5/4 हो जाएगा। ठीक है, और अगर हम 33 एक ये 1/3 वाली सीरीज देखें तो 100 का हो गया 1%, उसका अर्ध एक 3 से भाग करें तो 1/3 के लिए हमें ये हो जाएगा 33 सही 1/3। इसका आधा करें, इसका दुगुना करें तो 66 सही 1/2, और इसका 3 गुना करें तो ये होगा 100%। इसका मतलब 1/3, इसका मतलब 66 2/3, और इसका मतलब 3/3, यानी 1%। अब इसका 2/1 का मतलब 100%, 3/2 का मतलब 150%, 4/2 का मतलब 200% भाई। तो साथियों ये इसकी फ्रैक्शन वैल्यू आती है। ये फ्रैक्शन वैल्यू हम क्वेश्चन के साथ साथ भी आपको बताते चलेंगे। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। इसका पहला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। उसने कहा एक कर्मचारी की मजदूरी में 20% की कटौती की गई। यदि उसकी मजदूरी को पुनः पहले की मजदूरी के बराबर लाना हो तो उसमें कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी होगी। एक चीज याद रखो साथियों, अगर मैं इसका डायरेक्ट मेथड बताऊं आपको, एक तो यह है कि फ्रैक्शन वैल्यू तोड़नी पड़ेगी हमें। यह है 20%, 20% का मतलब हो गया 1/5, यानी 5 से कटौती की गई 4 पे। अब हमें 4 से वापिस 5 पे लाना, तो कितना बढ़ाना पड़ेगा, 1 कितने पे, 4 पे, और गुणा 100, तो कितना उत्तर आएगा 25%। एक तरीका तो इसका फ्रैक्शन वैल्यू का है। एक तरीका अगर हमें इसका डायरेक्ट निकालना हो तो यहां याद रखो कि पहली लाइन में कटौती की गई है या वृद्धि की गई है, कमी की गई है या वृद्धि की गई है। अगर कटौती की गई है तो आप इस तरह लिखो 20%, और कटौती कितने की गई 20 की, तो जो 100% वैल्यू थी वो कितनी रहेगी 80, और परसेंटेज लगाने के लिए गुणा 100, 20 चौक 80, और इससे काटेंगे 25, और ये रहा बी ऑप्शन। तो हमें क्या करना साथियों, या तो आप इस तरह करो कि 5 की वस्तु पे 1 की कटौती की गई, तो 5 से वस्तु कितने पे पहुंच गई 4 पे। अब 4 की वस्तु वापिस 5 करना हमें, क्योंकि पहले रेट कितना था 5 का, तो हमें 1 बढ़ाना पड़ेगा, लेकिन किस पर, 4 पे। ठीक है, किस, यानी यही करके बताऊं अगर आपको, तो 1 बढ़ाना पड़ेगा हमें जो कम किया, लेकिन अब वैल्यू कितनी रहेगी यहाँ 4, और 1/4 किसका होता है 25% का। अगर आपके इस तरह याद न रहे तो आप डायरेक्ट याद रखो कि पहली लाइन में क्या हुआ। अगर यहाँ कटौती हुई तो आप लिखो 20 की कटौती हुई 100 में से 80 गुणा 100, तो ये आ गया 25%। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अभी ऐसे 10-12 क्वेश्चन आएंगे तो आपकी समझ में पूरा आ जाएगा। अब उसने कहा कि ए का वेतन बी के वेतन से 33 सही 1/3% कम है। बी का वेतन ए के वेतन से कितने प्रतिशत ज्यादा है। तो ऊपर 33 सही 1/3 है, तो 100 में से 33 सही 1/3 घटाएंगे तो कितना बचेगा 66 सही 2/3, और गुणा 100। इससे ये कितनी बार कटेगा 2 बार, और ये वैल्यू होगी 50%। ठीक है भाई, 33 सही 1/3 का मतलब हो गया 1/3, 3 में से 1 की कमी की गई तो बचा कितना 2/3, और गुणा 100, 3 से 3 कट गया तो ये कितना आ गया 50%। ठीक है, तो पहली लाइन में देखो इसमें भी यहाँ कमी की गई थी, इसलिए हमने 100 में से घटा के सीधा लिख दिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। एक वस्तु का दाम 10% घटाया गया, 10% घटाया गया का मतलब कितना हो गया भाई 10/90, और गुणा 100, 0 से 0 गई 100/9, 100/9 का मतलब होता है 11 सही 1/9। कितना होता है साथियों
11 सही 1/9, और ये आपको कहाँ मिलेगा? सी ऑप्शन में। तो आंसर हो गया इसका 11 सही 1/9। एक वस्तु की कीमत 10% घटाई दी जाती है, तो उसे मूल कीमत पर लाने के लिए नई कीमत में कितनी वृद्धि? तो अभी तो क्या है, सेम ही क्वेश्चन है, 10/90 गुणा 100। तो इसका भी कितना आएगा भाई? 11 सही 1/9, और 11 सही 1/9 कहाँ दिखाई दे रहा? सी ऑप्शन। आप एच डी यादव सर ने जो आपको बुक में इतने क्वेश्चन दिए, तो उन्होंने सन भी लिखे, ये क्वेश्चन आए हुए भाई, और आपकी प्रैक्टिस ज्यादा हो इसलिए उन्होंने इतने क्वेश्चन इसमें रखे। तो किसी वस्तु पर टैक्स 10% से कम कर दिया जाता है, यदि आय वही बनी रहती है तो इस वस्तु का उपभोग कितने प्रतिशत बढ़ा? 10% कमी का मतलब हो गया 10/90 और गुणा 100। तो ऑप्शन हो गया 11 सही 1/9। और ए ऑप्शन, कौन सा ऑप्शन हो गया साथियों? ए ऑप्शन। उसने कहा यदि ए की आय 20 से 40% कम है, तो बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत अधिक है? कमी की शब्द आया तो ऊपर 40 100 में से घटा के लिखेंगे 60 गुणा 100। ये आ गया 2/3। तो ये हो गया 66 सही 2/3। और 66 सही 2/3 कहां दिखाई दे रहा हमें? सी ऑप्शन। एक अधिकारी के वेतन में 20% की वृद्धि की गई, 20% की, अब की बार देखो उसमें कमी थी इसमें वृद्धि है, तो 20% की वृद्धि का मतलब हो गया 20/120 और गुणा 100। 20 छिक्की 120, ये आ गया 50/3, और 50/3 का मतलब हो गया 16 सही 2/3। आंसर हो गया बी ऑप्शन। आंसर कितना हो गया साथियों? बी ऑप्शन। चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि, 20% की वृद्धि का मतलब हो गया 20/120। पहली लाइन में वृद्धि हुई तो हम भी, अगर कमी हो रही तो 100 में से घटा दो परसेंटेज, अगर वृद्धि हो रही तो 100 में जोड़ दो परसेंटेज। तो 20/120 गुणा 100, तो ये हो गया 16 सही 2/3। और 16 सही 2/3 कौन सा ऑप्शन है? बी ऑप्शन। यदि चाय के मूल्य में 20% की बढ़ोतरी हो जाए, तो उसकी खपत में कितने प्रतिशत की कमी करनी होगी ताकि चाय में पर होने वाले व्यय में कोई वृद्धि ना हो? तो वही होगा भाई 20/120 गुणा 100। देखो उसने क्या किया, क्वेश्चन की लैंग्वेज बार बार चेंज की। ठीक है, क्वेश्चन की लैंग्वेज चेंज हो रही, क्वेश्चन एक ही चल रहा। तो आंसर कितना हो गया? 16 सही 2/3। खाद्य तेल का दाम 25% बढ़ गया। क्या हो गया? 25% बढ़ गया, यानी पहले 25 की वृद्धि हुई 100 पे, तो ये हो गया 125 और गुणा 100। 25 पंजे 125, तो साथियों कितना आ गया? 20%। और 20% कहां दिखाई दे रहा हमें? बी ऑप्शन। उसने कहा ए का वेतन बी के वेतन से 30% अधिक है, 30% अधिक है, तो यहां हो गया 30/130 और गुणा 100। 0 से 0 कट गई, 300/13 और 13 दूनी 26, बचे 40, 13 तिया 39, यानी 23 सही 1/13 आएगा। ठीक है भाई, कितना आएगा साथियों? 23 सही 1/13। यानी याद रखो 3/13 का जो फ्रैक्शन वैल्यू है वो है 3/13, फ्रैक्शन वैल्यू की जो परसेंटेज वैल्यू है वो है 23 सही 1/13। काम देगी बार बार भाई। यदि नीता का वेतन पपैया के वेतन से 25% अधिक हो, 25% का मतलब हो गया 25/125 गुणा 100, तो ये हो गया 5, ये कट गया 20 बार, तो वैल्यू कितनी होगी साथियों? 20%। उसने कहा किसी चीज की कीमत 60% बढ़ गई, उसके उपभोक्ता को उसके उपभोग में कितने प्रतिशत की कमी करनी पड़ेगी ताकि उसका खर्च ना बढ़े? 60% का मतलब हो गया 60/160 गुणा 100। तो 20×60, 20×8 160, 100/8 याद रखो आप, 100/8 बहुत बार काम देगा आपको, 12.5। 100/8 जहां भी दिखाई दे यानी क्या आएगा? 12.5। और 12.5 का मतलब हो गया 12×3 36 और 1.5 37।
37.5%। ठीक है, कितना हो गया साथियों? 37.5। 3/8 की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी है? 37.5। देखो याद रखो कि 3/2 का मतलब होता है 150, 3/4 का मतलब होता है 75 और 3/8 का मतलब होता है 37.5। ठीक है, और भाई 3/16 बहुत कम पूछा जा, लेकिन 3/16 का मतलब हो गया 18.75। 18 दूनी 36 और 0.75 कितना हो गया साथियों? 18.75। लेकिन आप इन दो को तो याद ही रखोगे, 3/4 75, 3/8 37.5। किसी 25% की वृद्धि, 25% की, देखो एक चीज याद रखो, अगर 20% है, अगर 20% पे कमी हो रही तो या 20% की वृद्धि हो रही तो ये होगा 16 सही 2/3, और कमी हो रही तो आएगा 25। ऐसे ही 25% की वृद्धि हो रही तो उत्तर आएगा 20, अगर कमी होती तो उत्तर आता 33 सही 1/3। ठीक है, इन दोनों का याद रखो कि 20 है, अगर वृद्धि हो रही तो 16 सही 2/3, अगर कमी हो रही तो 25। कमी में हमेशा इससे ज्यादा आएगा और वृद्धि में उत्तर इससे कम आएगा, इसका पिछले वाला जो फ्रैक्शन वैल्यू है। ठीक है, तो 25% का कितना आ गया? 20। किसी चीज की कीमत यदि एक ही आए, ये हो गया था ना, 25% का कितना हो गया? वृद्धि हो रही तो 20%, तो आंसर हो गया था 20%। यदि ए की आय बी की आय से 25% अधिक हो तो बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम होगी? ए की आय बी की आय से 25% अधिक है। 25% का मतलब हो गया 25/125 और गुणा 100, कितना हो गया साथियों? 20%। यही मैंने आपको बताया था कि अगर वृद्धि हो रही तो इससे कम वाली फ्रैक्शन वैल्यू, अगर कमी हो रही तो इससे अगली फ्रैक्शन वैल्यू। ठीक है, यदि चीनी की कीमत में 25% वृद्धि, 25% वृद्धि का मतलब हो गया आंसर 20। आंसर कितना हो गया साथियों? 20। मैं भाग जा भाई। ठीक है, 20 हो गया। सेम ही क्वेश्चन है, यदि ए का वेतन बी के वेतन से 30% अधिक हो, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि 30% है, तो 30% का मतलब 130 गुणा 100, तो ये हो गया 3/13। 3/13 के लिए मैंने आपको याद कराया था 23 सही 1/13, यानी होगा 299 प्लस के 1/13। ठीक है, तो 300/13 कितना होगा साथियों? 300/13। एक वस्तु का विक्रय मूल्य 20% कम करने पर, ये देखो यहां से क्या चल जाएंगे? सक्सेसिव परसेंटेज चल गया, इसमें 2% देगा वो। ठीक है, तो इसे बोलते हैं हम सक्सेसिव। इसे रेशो से भी करना सिखाऊंगा मैं और सक्सेसिव से भी। देखो सक्सेसिव क्या होता है, अगर दो फ्रैक्शन वैल्यू, दो परसेंटेज वैल्यू दी एक्स और वाई, ठीक है, अगर दोनों में वृद्धि हुई तो हम लिखते हैं x + y + xy/100, इसे बोलते हैं सक्सेसिव मेथड। इसे क्या बोलते हैं साथियों? सक्सेसिव मेथड। अब उसने कहा कि एक वस्तु का विक्रय मूल्य 20% कम करने पर उसकी बिक्री में 80% की वृद्धि हो गई, उसकी कुल बिक्री वास्तव में कितनी प्रभावित हुई? अगर इसे हम फ्रैक्शन वैल्यू से करें तो 20% कम हुआ, तो यहां होगी कमी। अब 80% की वृद्धि हुई और यहां ये प्लस का ये माइनस का, तो यहां आएगा माइनस 20 गुणा 80/100, 20×5 = 100, ये आ गया 16। तो 20 और 16 36, 36 माइनस कर दो 80 में से, तो कितने बचे? 44%। और प्लस के बच रहे तो इसका मतलब 44% की वृद्धि होगी, इसे बोलते हैं सक्सेसिव।
अगर आप इसे रेशो मेथड से करना चाह रहे हैं तो 20% का मतलब हो गया 1/5, यानी 5 की कोई वस्तु 4 में बेची, लेकिन 4 में बेचती वृद्धि कितने की होगी? 20 चौक 80, 20 पंजे 100। 5 की वस्तु पर अगर पहले 5 टिकट बिकते थे तो अब टिकट बिक रहे 9, तो वृद्धि कितने की हुई? 25 की। वृद्धि कितने की हुई साथियों? 25 की। मतलब पहले बिक्री होती थी 25 की, अब हो रही 36 की। यहां देखो, 5 रुपए का कोई टिकट था, अब वो 4 रुपए में उसका प्रिंट रेट कर दिया 4 रुपए। तो साथियों पहले अगर 5 टिकट बिकते थे तो 80% का मतलब हो गया, भाई देखो 20% का मतलब है 1/5, 40% का मतलब है 2/5, 60% का मतलब 3/5, 80% का मतलब है 4/5 और 100% का मतलब 5/5 यानी 1। ये 20%, ये साथियों 40%, ये 60, ये 80 और ये 100% की वैल्यू है। ठीक है, अगर इसका अद्धा भी करें तो यहाँ 1/10 होगा, 10% की। तो साथियों ये 5, उसने कहा एक वस्तु का बिक्री मूल्य 20% कम कर दिया। 20% कम करने का मतलब 1/5, 1/5 का मतलब 5 की वस्तु पे 1 की कमी यानी 4 में। अब उसने कहा 80% की वृद्धि, 80% की वृद्धि का मतलब होगा 4/5 यानी 5 पे 4 की वृद्धि, 5 से 4 की वृद्धि का मतलब हो गया 9, तो ये हो गया 25, ये हो गया 36। कितने की वृद्धि हुई? 11 की। 25 पे 11 की वृद्धि है तो 100 पे कितने की वृद्धि होगी? 44% की। ठीक है साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। एक प्रेक्षागृह की सीटों की संख्या में 25% की वृद्धि की गई। 25% की वृद्धि की गई, 25% का मतलब हो गया 1/4 यानी 4 पे 1 की वृद्धि। तो 4 की टिकट पहले 4 का था तो अब कितने का हो गया? 5 का। 12 का मतलब है 3/25 यानी 25 की वस्तु जो, और उसके टिकटों की कीमत में भी 12% की वृद्धि हुई। भाई नई सीट लगाने से उसे थोड़ा मॉडिफाई करवाया तो उन्होंने क्या किया? 25% सीट बढ़ गई। अगर पहले 4 सीट थी तो अब सीट कितनी होगी? 5। पहले अगर 4 आदमी मूवी देखते थे, अब कितने देखेंगे? 5। और टिकट पहले अगर 25 रुपए का था तो अब 3 रुपए बढ़ा दिए, 28 की होगी। 25 चौका 100 हो गए, 28 की 5 में गुणा करेंगे तो क्या करो? 28 का आधा करो और एक जीरो लगा दो। 28 का आधा कितना हो गया? 14 गुणा 10, तो कितने हो गए? 140। तो 100 पे कितने की वृद्धि हुई? 40 की। तो 40% की इनकम में वृद्धि होगी। ये हो गया आंसर 40%। अगर इसे फ्रैक्शन से करें तो कैसे करेंगे? 25 प्लस के 12 प्लस 12 गुणा 25/100। 25 चौका 100, 4 तिया 12, 12 और 3 15 और 25 40। तो कितने की वृद्धि हुई? अगर सारों में वृद्धि हो रही तो प्लस, सारों में कमी हो रही तो माइनस माइनस प्लस, क्योंकि माइनस माइनस की गुणा प्लस हो जाएगी साथियों। और अगर एक बार प्लस और एक बार माइनस हो रहा तो पहले प्लस फिर माइनस और माइनस। यदि एक संख्या में 25% की वृद्धि की जाए और उसे प्राप्त संख्या में 25% कमी की जाए तो उसकी अंतिम प्रतिशतता वृद्धि की कमी, प्रतिशत वृद्धि या कमी होगी। देखो साथियों, अगर x बराबर y हो, अगर कहीं भी आपको जितने की वृद्धि की उतने की कमी करनी पड़ जाए, यानी x बराबर y हो, तो हम देखेंगे यहां कि हम लिखेंगे x की वृद्धि, x की कमी माइनस एक्स एक्स बटे 100 करेंगे तो इस प्लस वाले से ये माइनस वाला कट जाएगा। तो याद रखो जब भी ये डाटा सेम हो तो हम लिखेंगे माइनस एक्स स्क्वायर बटे 100। क्या लिखेंगे साथियों? माइनस के एक्स स्क्वायर बटे 100। और इसमें याद रखो माइनस से मतलब क्या है कि हमेशा उसमें कमी होगी। क्या होगी साथियों? हमेशा उसमें कमी होगी। तो यहां रखेंगे माइनस के 25 गुणा 25/100
ठीक है। और इसे काटने की जरूरत नहीं है, पहले इनकी गुणा कर लो। अगर पूरा पूरा नहीं कट रहा तो पहले गुणा करो, 25 का स्क्वायर 625 हो गए, और अब दशमलव लगा दो, तो 6.25 की कमी होगी, या 6 सही 1/4% की कमी होगी। ठीक है साथियों, अगर हम इसे फ्रैक्शन से करके दिखाऊं तो 25% का मतलब हो गया 4 से 5, और ये हो गया 4 से 3, तो ये हो गया 16, और ये हो गया 15। ठीक है, और इसे 100 बनाने के लिए तो 100/16, और कमी कितने की हुई, 1 की। और मैंने आपको बताया था 100/16, मैंने आपको लिखवाया था 100/8 की वैल्यू है 12.5, और 100/16 की वैल्यू है 6.25 या 6.25, 6 सही 1/4। उसने कहा एक व्यापारी एक गलत तराजू के माध्यम से वस्तुओं को खरीदते समय 10% का घोटाला और बेचते समय भी 10% का घोटाला, तो इसका मतलब हो गया माइनस के 10 का स्क्वायर 100/100, यानी 1% की कमी। ओहो सॉरी सॉरी भाई सॉरी, इस रुको रुको, उसने कहा गलत तराजू के माध्यम से वस्तुओं को खरीदते समय 10% का घोटाला। 10% का घोटाले का मतलब हो गया 10 से 11, तथा बेचते समय भी 10% का घोटाला, यानी दोनों बार तो लाला को लाभ हुआ, तो 10 से 11 हो गया, 10 से 11 हो गया, तो 100 की वस्तु के कितने लिए उसने 121, तो कितने का लाभ हुआ 21% का। और यहां भी 10 प्लस के 10 प्लस 10 गुणा 10/100, तो ये 20 तो सीधा हो गया, एक वो, तो कितना हो गया 21%। और 21% कहां दिखाई दे रहा हमें, सी ऑप्शन। ए का वेतन 10% बढ़ाया गया और फिर 10% घटाया गया, पहले उसे बेचारे को खुशी दी, फिर उसे गम दे दिया, इसे ही तो कहा है कभी खुशी कभी गम। तो 10% बढ़ाया गया और फिर 10% घटाया गया, तो ये हो गया 10 गुणा 10/100, और माइनस लगेगा तो ये कितना हो गया भाई 1% की कमी। और 1% की कमी कहां दिखाई दे रही है हमें, बी ऑप्शन में, तो आंसर हो गया बी ऑप्शन। एक संख्या पहले 20% कम की जाती है फिर इस कम की हुई संख्या में 20% की वृद्धि की जाती है, परिणामी संख्या मूल संख्या से 20 कम है, तो मूल संख्या क्या है। देखो भाई, उसने कहा कि 20% कम की जाती है, तो 20% का मतलब हो गया 1/5, यानी 5 की वस्तु 4 कर दी, अब उसने 5 की वस्तु 6 कर दी, तो पंजो पंजो 25 और 6 चौक 24, यानी पहले मूल्य उसका 25 था, अब उसका मूल्य 24 है, तो कितने की कमी करी, 1 की। 1 की वैल्यू 20 है, तो 25 की वैल्यू कितनी होगी 500। 25 1 की वैल्यू है, तो 20 की वैल्यू पूछ, 1 की वैल्यू 20 है तो 25 की पूछा है, तो दोनों तरफ 25 की गुणा कर देंगे साथियों, तो 25, और ये हो जाएगी 500। ठीक है, तो आंसर हो गया सी ऑप्शन। किसी संख्या को 20% बढ़ाया जाता है और फिर 20% घटाया जाता है, अनंत संख्या होगी, तो 20% का मतलब वही बताया मैंने आपको कि स्क्वायर कर दो डायरेक्ट, तो कितना हो गया साथियों 4% की कमी। और 4% कमी कहां दिखाई दे रही साथियों, ए ऑप्शन में। किसी व्यक्ति के वेतन को 25% कम कर दिया गया, तद और तदुपरांत उसके कम हुए वेतन को 25% बढ़ा दिया गया, आरंभिक वेतन की तुलना में उसका नया वेतन, अभी तो बताया 25 का स्क्वायर 625, और बटे 100, तो ये हो गया 6.25% की कमी, और ये हो गया सी ऑप्शन। एक वस्तु का दाम P% बढ़ाया गया, बाद में यह नया दाम P% घटाया गया, अगर अधुनातन दाम 1 रुपए हो तो उसका मूल दाम था। तो देखो साथियों, इसका डायरेक्ट आंसर याद कर लो, ये है 10,000/10,000 माइनस P², तो आंसर क्या होगा इसका सी। अभिषेक जी कह रहे कि समझाओ, देखो अभिषेक जी समझ लो भाई, उसने कहा नया मूल्य 1 रुपए है, 1 रुपए पुराना मूल्य x रुपए था, तो x में पहले हमने 100 प्लस p की वृद्धि की, ठीक है, फिर उसमें हमने
100 की मैं पी की कमी की, तो 100 में से पी घटा दिया माइनस के पी बट्टे 100, तो नीचे तो आ गया 10,000 और ऊपर ए प्लस बी और ए माइनस बी है, तो ये हो गया 10,000 माइनस के पी स्क्वायर। और हमें वैल्यू एक्स की निकालनी, तो एक्स की वैल्यू के लिए इसकी इधर गुणा हो जाएगी, ये हो जाएगा 10,000 बट्टे 10,000 माइनस के पी स्क्वायर। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा 10,000 बटे 10,000 माइनस पी स्क्वायर। अभिषेक जी क्या सोच रहे थे, आता नहीं है क्या? क्या कह रहे अब भी नहीं समझ? देखो अच्छा, उसने कहा कि एक वस्तु का मूल्य 100 रुपए है और पहले 20% बढ़ाया गया, 20% बढ़ाया गया, तो इसका मतलब हो गया 120 बटे 100 और फिर 20% कम कर दिया, तो जो यहाँ उसका मूल्य कितना हो गया था 120। ठीक है, और अब उसे 80% कम किया गया, तो हम लिखेंगे 80, 100 में से 20 घटा के लिखे 80, तो ये कितना हो गया 12 अट्ठे 96। ठीक है, तो नया मूल्य कितना हो गया 96 हो गया। अब हम अगर 96 से वापिस जाए तो हमें क्या करना पड़ेगा कि ऊपर तो 100, 96 वैल्यू किसकी है पुराने नए मूल्य की, तो पुराने मूल्य की वैल्यू निकालने खातर इसमें यहां लिखेंगे 100, इसकी गुणा में लिखेंगे 100 बट्टे 120 और फिर लिखेंगे 100 बट्टे 80, जीरो से जीरो, 12 छिक्की 96, जीरो से जीरो, एक मिनट कहीं गलती कर दी हमने, 120 गुणा 80 बट्टे 96, तो ऊपर लिखेंगे 96 गुणा 100 गुणा 100 और नीचे लिखेंगे भाई 120 गुणा 80, तो 2 जीरो इसकी कट गई, 12 अट्ठे 96, तो 100 आ तो गया। तो यही तो हमने कहा कि नया मूल्य निकालने के लिए हमने एक रखा, एक पुराना मूल्य हमारा x था, तो x गुणा 100 प्लस के p की वृद्धि की थी हमने 100 बट्टे p, और यहाँ 100 माइनस p बट्टे 100, तो x का मान निकालने खातर ये सारा का सारा इधर क्या हो जाएगा उल्टा हो जाएगा, यानी 10,000 बट्टे 10,000 का माइनस के पी स्क्वायर, और ये कौन सा ऑप्शन है सी। किसी फार्म पर कार्य करने वाले कर्मचारियों की संख्या में 25% की वृद्धि की गई तथा प्रति व्यक्ति मजदूरी में 25% की कमी कर दी गई। भाई एक आदमी ने कुछ 100 व्यक्ति रखे, तो 100 व्यक्तियों से काम पूरा नहीं हो पा रहा था टाइम से, तो उसने क्या किया 25 आदमी और बुला लिए 125, लेकिन उसने कहा मैं खर्चा उतना ही दूंगा, आपको काम टाइम से करना, तो उन्होंने क्या किया मजदूरी कितनी कम कर दी 25%। ठीक है, तो यहां वृद्धि और यहां कमी। ठीक है, तो ये हो गया 25 गुणा 25 बटे 100 और कितने की कमी हो जाएगी 6.25 की, या 25 बटे 4, ऑप्शन हो गया आपका डी। एक संख्या पहले 20% तथा पुनः 20% की वृद्धि की गई, अब की बार दोनों बार बढ़ाया गया भाई, 5 से 6, 5 से 6, तो ये हो गया 25 से 36, तो कितना बढ़ाया 11, और 100% लाने के लिए यहाँ 100% के लिए 4 की गुणा, तो यहाँ भी 4 की गुणा, तो 11 चौक 44, कितने की वृद्धि हुई साथियों 44% की। अगर एक्स वाई से देखना तो 20 प्लस के 20 प्लस 20 गुणा 20 बटे 100, तो ये कितना हो गया 40 और 4 44। कहीं फ्रैक्शन वैल्यू अच्छी रहेगी, कहीं आपकी सक्सेसिव मेथड अच्छा रहेगा, तो इसलिए मैं आपको दोनों की प्रैक्टिस करवा रहा। और अब मैं एक क्वेश्चन उससे और एक क्वेश्चन उससे करूंगा। किसी वस्तु के मूल्य में 1% की वृद्धि की गई, बाद में बढ़े हुए मूल्य में एक नहीं है साथियों, ये पी है, ये पिछला क्वेश्चन ही तो है, यहां है पी। आर है, ये आर एक नहीं है, ये आर दिया हुआ क्वेश्चन में, क्या दिया हुआ साथियों आर, कि R% की वृद्धि, इस तरह लिखा हुआ है क्योंकि ऑप्शन में आर स्क्वायर है, तो R% की वृद्धि की गई, बाद में बढ़े हुए मूल्य में R% की कमी की गई।
तो हम लिखेंगे उसी तरह कि पहले इसका मूल्य x था, x में 100 की, अगर यहाँ 10% होता तो 100 प्लस के 10 जोड़ते हम तो 110 लिखते, तो हमने लिख दिया 100 प्लस के r। अब फिर उसने क्या किया, अब उसमें r% की कमी कर दी, तो 100 माइनस के r बटे 100, और नया मूल्य क्या आ गया, 1 आ गया। तो वही लिखेंगे 10,000, और ये a प्लस बी ए माइनस बी है, तो ये हो जाएगा 100 का स्क्वायर माइनस r का स्क्वायर, यानी 10,000 माइनस के r स्क्वायर। और 10,000 माइनस r स्क्वायर कहां दिखाई दे रहा साथियों, डी ऑप्शन। दिल्ली नगर पालिका के पानी का कर 20% बढ़ाया जाता है, जबकि पानी के खर्च खपत में 20% की कमी हो जाती है। करदाता के खर्च में कितने प्रतिशत की कमी या वृद्धि होगी, तो कमी होगी 20 गुणा 20 बटे 100, यानी माइनस के 4% की। और माइनस 4% कमी कहां दिखाई दे रही है हमें, डी ऑप्शन। उसने कहा जब एक साइकिल का मूल्य 20% कम किया जाता है तो बिक्री की गई साइकिलों की संख्या 20% बढ़ जाती है, दुकान की बिक्री पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो वही पड़ेगा भाई, 4% की कमी होगी। ठीक है, किसी व्यक्ति के वेतन में पहले 20% की वृद्धि और फिर उसमें 20% की कमी, तो 20 गुणा 20 बटे 100, यानी 4% की कमी। एक सिनेमा घर की सीटों में 25% की वृद्धि की गई, एक टिकट के मूल्य में 10% की वृद्धि, दोनों जगह वृद्धि है, तो 25 प्लस के 10 प्लस 25 गुणा 10 बटे 100, तो 0 से 0 कट गई, यहां आ गया 2.5। इसे आप छोटा ना काटो, अगर ऊपर नहीं कट रहा तो दशमलव लगा दो। 25 और 10 35 और 2.5 37, तो कितने परसेंट की कमी हुई भाई, वृद्धि हुई 37 की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये देखो अक्षेत्रफल क्या है, यहाँ घन तो है लेकिन क्वेश्चन में उसने अक्षेत्रफल पूछा, और अक्षेत्रफल का मतलब क्या है कि अक्षेत्रफल 2D के अंतर्गत आता है। 2D का मतलब 2 डायमेंशन, या तो लंबाई गुणा चौड़ाई, या लंबाई गुणा लंबाई, या तो वर्ग होगा वो, या वो आयत होगा, या वो त्रिभुज होगा, लेकिन 2D होगा। ठीक है साथियों, तो उसमें भी हम वही लगाएंगे, सक्सेसिव या रेशो। तो 50% बढ़ा दिया गया, तो 50 प्लस के 50 प्लस 50 गुणा 50 बटे 100, तो ये तो 100 हो गया, और ये 25% और, तो कितना हो गया साथियों, 125। एक वर्ग की लंबाई और चौड़ाई 30 तथा 20 की वृद्धि की गई, तो 30 और 20 का मतलब हो गया भाई 50, और 30 और 20 की गुणा बटे 100, 0 से 0 कट गई 6, तो कितना हो गया साथियों, 56%। और 56% डी ऑप्शन है भाई, 30 प्लस के 20 प्लस 30 गुणा 20 बटे 100, तो 50 और ये हो गया 6, 56% की वृद्धि। उसने कहा किसी वर्ग की त्रिज्या में 50% की वृद्धि की गई, अगर वर्ग या त्रिज्या हो या त्रिभुज की त्रिज्या हो, तो वृद्धि किधर होगी, हर तरफ होगी भाई, ये वर्ग है, और इसकी त्रिज्या इधर बढ़ेगी, इधर बढ़ाई, तो ये ऑटोमेटिक इधर भी बढ़ जाएगी। भाई पहले हमने इतनी दूरी लेके प्रकार में, और इस तरह खींचा एक वर्ग। ठीक है, अगर हम इससे ज्यादा इतनी लेके खींचते तो वर्ग कहां बनता, यहां। ठीक है साथियों, तो उसने 50% की वृद्धि, 50 और 50 100, 50 प्लस के 50 प्लस 50 गुणा 50 बटे 100, तो 100 तो ये, और 25 वो, तो कितना हो गया 125। यदि एक आयत की लंबाई में 12% की और चौड़ाई में 10% की वृद्धि की जाए, तो 22 की तो डायरेक्ट होगी, और 12 गुणा 10 ये, तो ये हो गया 1.2, और प्लस के 12 और 10 22, तो ये हो गया साथियों 23.2, और 23.2 कहां दिखाई दे रहा है हमें, सी ऑप्शन। यदि एक वर्ग की परिधि में 50% की कमी कर दी जाए, ये देखो साथियों पहली बार कमी का आया इसमें, तो यहां होगा 50 की कमी, 50 की कमी, और यहां माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे, तो 50 गुणा 50 बट्टे 100, तो ये जो 100% की कमी थी, ये 25% ने
ये तो प्लस के हैं और ये माइनस के, तो ये 75% की कमी होगी। कितनी होगी साथियों? 75% की कमी। यदि एक घन का प्रत्येक सिरा 50% बढ़ाया जाए तो उसके पृष्ठीय क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि होगी? तो 50 प्लस 50 100 और 25 में 125। तो इसका आंसर भी क्या होगा साथियों? 125। इसका भी आंसर 125। ठीक है, प्रैक्टिस करो भाई इनकी। किसी वर्ग की एक भुजा 30% बढ़ा दी जाती है तो उसका क्षेत्रफल उतना ही रखने के लिए दूसरी भुजा कितनी घटानी होगी? ये तो वही क्वेश्चन हो गया भाई पहले वाले ही कि आयत उसकी उसमें पहली लाइन में वृद्धि दी और वृद्धि दी, तो ये हो गया 30/130 और गुणा 100, और यहां से क्या बच गए? 3/13, और 3/13 मैंने आपको याद करवाया था 23 सही 1/13। कितना साथियों? 23 सही 1/13। यदि किसी वर्ग के व्यास में 100% की वृद्धि कर दी जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि की जाएगी? यहां वर्ग के व्यास में करें चाहे त्रिज्या में करें, हमें तो 100 से मतलब है। 100 प्लस 100 प्लस 100 गुणा 100, तो इससे एक कट गया तो ये हो गया 300। कितने परसेंट साथियों? 300%। और ये हो गया ए ऑप्शन। कि यदि किसी वर्ग के प्रत्येक कोर को दोहरा कर दिया जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितने की प्रतिशत की वृद्धि होगी? देखो दोहरा हो गया तो दोहरे का मतलब हो गया 1 से 2, 1 से 2, तो ये हो गया 1 और ये हो गया 4। तो 1 पे 1 से 4 हो गया तो कितने की वृद्धि हुई? 3 की। तो 100% पे कितने की वृद्धि होगी? 300 की। और 300 कहां दिखाई दे रहा साथियों? कहां दिखाई दे रहा? डी ऑप्शन। क्लास में मजा आ रहा तो साथियों शेयर करें क्लास को। एक आयत की लंबाई व चौड़ाई क्रम से 20 और 25 है। यदि लंबाई को 20% और चौड़ाई को 30% बढ़ा दिया जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितने परसेंट की वृद्धि होगी? परसेंटेज के अंदर आप अभी तक तो ये परसेंटेज को तोड़ना जोड़ना इस चल रहा, परसेंटेज तो आगे आएगा। ठीक है, लेकिन एक बात याद रखो साथियों कि परसेंटेज में अगर आपको उसने परसेंटेज देके परसेंटेज ही पूछा तो जो वैल्यू है ना, आप इसका कभी भी यूज नहीं करोगे। आप इस तरह नहीं करोगे कि 20 गुणा 15 कितने हो गए? 300। अब इसमें 20% की वृद्धि, तो 20 का मतलब हो गया 6/5, ये हो गया 24। और 30 उसमें 30% की वृद्धि का मतलब हो गया 130/100, तो 13×5 = 13, 13 कम 13 और 6 19, ये हो गया 19.5। और 24 की गुणा करो आप। ठीक है, यहां जो भी आएगा ठीक गुणा करके उसे 300 में से उसमें से 300 माइनस करोगे बटे में, फिर जो अंतर आया वो ऊपर और 300 नीचे गुणा 100 करोगे। आपको बिल्कुल नहीं करना। ठीक है, आपको क्या करना? सक्सेसिव लगाना। 20 प्लस के 30 प्लस 20 गुणा 30 बटे 100, तो कितने की वृद्धि हुई साथियों? 56% की। आपको जब तक वो वैल्यू देकर वैल्यू ही ना पूछे, यानी लंबाई या रुपए या कुछ ना पूछे, अगर उसने परसेंटेज दिया सीधा सीधा और परसेंटेज ही पूछा तो आपको ये पढ़ना ही नहीं, ये आपको पढ़ना नहीं। ठीक है साथियों, एक वर्ग की भुजा 10% बढ़ जाती है तो उसका क्षेत्रफल कितने प्रतिशत बढ़ेगा? 21। भाई आपको बताया 10 प्लस के 10 प्लस 10 गुणा 10 बटे 100, तो 20 ये और एक ये कितना परसेंट बढ़ेगा? 21%। या यहां देख लो 10 से 11, 10 से 11, तो ये हो गया 100, ये हो गया 121। जो पहले 100 था वो कितना दिखाई दे रहा है साथियों? 121। तो कितने की वृद्धि दिखाई दे रही है आपको? 21% की। यदि एक गोलक की त्रिज्या में 50% की वृद्धि कर दी जाए तो उसके आयतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो जाएगी? यदि एक गोलक की त्रिज्या में 50% की वृद्धि कर दी जाए, 50% की वृद्धि कर तो ही कितना उत्तर आएगा? 125। अभी तो पीछे 50 बार कर लिया ये। 50 प्लस 50 100 और 50 गुणा 50 बटे 100, यानी 0 से 0 कितने हो गए? 25। तो 100 और 25 कितना हो गया साथियों? 125। यदि एक घन की प्रत्येक भुजा को 10% बढ़ा दिया है तो घन का आयतन, देखो साथियों अब ये आयतन आ गया।
अब इसमें अगर हम सक्सेसिव लगाएंगे तो हमें 2 बार लगाना पड़ेगा, इसलिए आसान हो जाएगा हमें रेशो से करना। 10 से 11, 10 से 11, 10 से 11। आयतन क्या है? 3D है, तो इसमें 3 डायमेंशन होंगे और प्रत्येक भुजा कहा उसने तो लंबाई में भी 10 की वृद्धि, चौड़ाई में भी 10 की वृद्धि और ऊंचाई में भी 10 की वृद्धि करनी पड़ेगी। ठीक है, जैसे घन, घनाभ, गोला। तो ये हो गया साथियों 1000 और 11 का क्या इतना होता है? 1331, यानी 1000 पे 331 की वृद्धि हुई। लेकिन हमें तो 100 पे बतानी, क्योंकि परसेंटेज है तो 100 पे काम करें, तो इधर 10 से भाग की तो इधर भी 10 से भाग करेंगे तो कितनी होगी? 33.1। और 33.1 कहां दिखाई दे रहा है साथियों में? सी ऑप्शन। यदि एक सिलेंडर की त्रिज्या 50% कम कर दी जाए, सिलेंडर में क्या होता है साथियों कि इसमें इसका फार्मूला क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच, यही तो होता है साथियों। वर्त का होता है पाई आर स्क्वायर और उसमें एच की गुणा कर दें, तो ये होता है पाई आर स्क्वायर एच। तो 50% कमी कर देने का मतलब है 1/2, यानी अगर पहले त्रिज्या 2 थी तो अब 1 होगी और यहाँ आर स्क्वायर आएगा तो 2 बार लिखनी पड़ेगी ये। और उसकी ऊंचाई में 50% की वृद्धि, 50% की वृद्धि का मतलब हो गया 2 से 3। तो इधर जो पहले क्षेत्रफल 8 था, अब वो कितना रह गया? 3। तो कितने की कमी हुई? 5 की। कितने पे? 8 पे। और आपको बताया कि 1/8 का मतलब 12.5 हुए, तो 5/8 का मतलब यानी इसमें 5 की गुणा कर दो 12.5 में, तो ये होगी 62.5। भैया तो आप इस तरह लिखो 5/8 गुणा 100, और हमें पता 100 से ये कट के 12.5 आता है। ठीक है, फिर उसकी गुणा करो, या याद रखो नीचे वाली वैल्यू। 1/8 का मतलब है 12.5, तो 5/8 का मतलब 12.5 में 5 की गुणा। क्या साथियों? 12.5 में 5 की गुणा, तो ये आ गया 62.5। यदि एक गोले की त्रिज्या दुगनी कर दी जाए तो उसके आयतन में कितने की वृद्धि होगी? गोले के वो है तो उसका कितना होता है? 4/3 पाई आर क्यूब, यानी सीधा आर की क्यूब करनी। तो दुगनी का मतलब हो गया 1 से 2, 1 से 2, 1 से 2। तो पहले जिसका आयतन 1 था अब उसका आयतन 8 हो गया, तो कितना हो गया? 7 ज्यादा। कितने की वृद्धि हुई इसमें साथियों? 7 की। तो 100% पे कितनी होगी? 700 की। और आंसर हो गया साथियों बी ऑप्शन। श्रीमान कपूर अपनी कुल आय का 20% मकान किराए के रूप में खर्च करते हैं और शेष का 70%, यानी अगर श्रीमान कपूर के पास 100 रुपए थे तो 20 रुपए सीधा सीधा उन्होंने मकान किराए में लगा दिए। अब बचे कितने? 80। 80 का 70% घरेलू चीजों पर खर्च हो गया। तो यहाँ दो तरीके हैं, या तो हम ये करें कि 80 का 70% 56 निकाल लें और 80 में से फिर 56 घटाएं, या भाई एक बात देखो, अब हमारे पास 80 थे, 80 का 70% खर्च हो गया तो बचा कितना? 80 का 30%, यानी कितना बचे? 24 रुपए। हमारी बचत अगर 100 रुपए थी तो 20 रुपए उसने किराए, मकान किराए पर, और जो बची हुई राशि थी, शेष राशि यहां पढ़ना हमें, अगर वो शेष ना कहता या शेष शब्द ना देता, ये वाला देता, तो क्या होता? 20 और 70 90, तो 100 में से 90 खर्च कर दिए, बचे कितने? 10। 10% की वैल्यू 1800 थी तो 100 की वैल्यू 18,000 हो जाती। लेकिन यहां उसने कहा साथियों कि 100 रुपए जो थे ना उसमें से 20 खर्च कर दिए, अब बचे 80। 80 का 70% खर्च हो गया तो बचत कितने हो गए? हमने ये क्यों बचत करी? क्योंकि उसने जो वैल्यू दे रखी ना जो वैल्यू दे रखी वो बचत की दे रखी साथियों। तो 80 का 30% निकाल लिया हमने 24, तो 1800 और ये है 24, 6 गुणा 4। इस तरह लिखने से क्या फायदा हो जा कि अलग अलग कट जा जल्दी। 6×18 ये हो गया 25, तो 1% की वैल्यू आ गई 75, और 100 की वैल्यू यानी 2 जीरो यहां लगा दो और 2 जीरो यहां लगा दो, तो ये हो गया 7500 रुपए, यानी इसमें गुणा 100 और करनी थी हमें। ठीक है, अगर वहां 100 करता तो आप कहते कि 2 बार लिख दिया आपने, जबकि वो 1800 वाला 100 था।
एक आदमी अपनी आय का 24% मकान के किराए पर तथा 62 अपने परिवार पर व्यय करता है। तो देखो अब उसने शेष की बात नहीं कही, सीधी कही। अगर वो कितना 100 रुपए कमाता था तो 24 और 62 86 रुपए उसने खर्च कर दिए। 86 खर्च कर दिए तो बचे कितने? 14। अगर कोई आदमी 100 रुपए कमाता है, 86 रुपए खर्च करता है, तो उसकी बचत कितनी होगी साथियों? 14 रुपए। और 14 उसने कहा जी 14 नहीं है 6300 है, तो उसकी वैल्यू है 6300 और हमारी है 14। हमें निकालनी किसकी? 100 की। तो 2 सत्ते 14, ये आ गया 50। 7 से काट लो, 7 नम 63, 9 पंजे 45 और 3 जीरो, और 3 जीरो का मतलब 45,000। और 45,000 कहाँ दिखाई दे रहा है साथियों? सी ऑप्शन। राम का व्यय और बचत 3:2 के अनुपात में है। यदि उनकी आय में 10% की वृद्धि होती है और उसका व्यय भी 12% बढ़ जाता है, तो उसकी बचत में कितनी वृद्धि होगी? साथियों देखो, दो तीन तरीके हैं। कुछ टीचर करवाते हैं इसे कि इसे 300 200 और टोटल हो जाएगी 500, फिर इस तरह बढ़ाओ। लेकिन मैं आपको दो तरीके बताऊंगा, इस तरीके से कर लो आप। इसे 3x 2x भी मान के करते हैं, वो 5x। ठीक है। तो साथियों मैं आपको बताऊं, तो अगर 3 रुपए खर्च करता है और 2 रुपए बचाता है, तो उसकी आमदनी कितनी थी साथियों? 5 रुपए की आमदनी थी। ठीक है। खर्च हो गया उसका 3, इनकम थी उसकी 5, एक्सपेंचर था उसका साथियों 3, और उसकी सेविंग थी 2। अब सीधा आप क्या करो, उसकी आय में 10 की वृद्धि होती है, यानी वो होगी 50 रुपए। उसके व्यय में 12% की वृद्धि होती है, तो 36 रुपए खर्च हो गए। अब बचे कितने? 14 रुपए। लेकिन 14 वैल्यू किसकी है? 2 की। हमें हमेशा यहाँ 1 लेना, तो 1 की वैल्यू होगी 7%, और ये हो गया ए ऑप्शन। ठीक है। सबसे आसान ये है, और इससे भी आसान आप इसमें फ्रैक्शन वैल्यू लगा दो। यहां देखो उसने कहा, यहां ऊपर लिखेंगे हम व्यय और खर्च, और बीच में लिखेंगे आय। तो उसने कहा कि उसकी आय में 10% की वृद्धि होती है, तो आय वाला कहां लिखना साथियों? बीच में। मेरे साथ बोल लो, आय वाला कहां लिखना? बीच में। कहां लिखना साथियों? बीच में। और 12% की वृद्धि, ये बताना खर्च नहीं है, बचत है। व्यय और खर्च तो एक ही होता है साथियों। ये है एक्स। और लेकिन उसने एक चीज और दे दी कि ऊपर परसेंटेज में वैल्यू है, तो उसमें नीचे अनुपात दे रखा है उनका 3:2। अगर यहाँ आपने खर्च का अनुपात परसेंटेज लिखा, तो उसके नीचे खर्च का अनुपात भी लिखोगे। अब 12 में से 10 गए 2। अगर 2 की वैल्यू 2 है, तो यहाँ की 3 की वैल्यू कितनी होगी साथियों? 3। अब देखो, हमें पता फ्रैक्शन वैल्यू में क्या होता है, एक डाटा जो एवरेज बीच, एवरेज जो है होता है बीच वाला होता है। ये 12, ये 10। ठीक है। तो अगर ये 12 है, ये 10 है, तो अब 12 से बड़ी तो वैल्यू हो नहीं सकती। जो ये बीच वाली वैल्यू होती है, ये इन दोनों के बीच में होती है, यानी एक इससे बड़ा होगा और एक इससे छोटा होगा। एक इससे बड़ा होगा और एक इससे छोटा होगा। तो यहां देखो, 12 में से 10 घटाए तो 2, 2 की वैल्यू 2 है, तो 3 की वैल्यू 3 होगी। तो अगर इधर इसमें से ये घटाया, तो इसमें से ये घटाना पड़ेगा, तो यहाँ क्या आएगा? 7%। आपको दोबारा देखो, यहाँ था 12%। हमेशा बीच में सेविंग वाला रखना 10, और इनका रेशो है 3:2। अब 2 की वैल्यू 2 है, तो 3 की वैल्यू 3 है, और 12 में से 10 घटाया, तो 10 में से 3 घटाएंगे, ये आएगा 7%। तो आपको कुछ नहीं करना, डायरेक्ट उत्तर आ जाएगा। अरविंद अपनी आय का 75% खर्च करता है और शेष बचा लेता है। उसकी आय में 20% की वृद्धि हो जाने पर, 20% की वृद्धि हो जाने पर, तो आय की वृद्धि कहां लिखेंगे हम? 20% बीच में। ठीक है। वह अपने खर्च में 10% की वृद्धि करते हैं। ठीक है। और 75% का मतलब हो गया 3/4, यानी अगर वो 4 रुपए कमा रहा था, 3 खर्च कर दिए, तो बचत कितनी होगी? 1। तो इधर हमने खर्च का अनुपात लिया, इधर हमने बचत का। तो 20 और 10 का अंतर हो गया 10। एक की वैल्यू 10 है, तो 3 की वैल्यू 30 होगी। इसमें से ये घटाया, तो इसमें ये जोड़ दो, कितना हो गया? 50%। कितना हो गया साथियों? 50%। अगर उस दूसरे तरीके से देखना,
तो 4 रुपए उसकी इनकम, 3 रुपए उसका खर्च, 1 रुपया बचत। 4 में वृद्धि हुई 20 की, तो ये हो गया 80 और खर्च हो गया 3.30। 80 में से 30 गया, कितना बचा 50। एक की वैल्यू 50, अगर दो होता तो 25। ठीक है, जो भी आपको अच्छा लगे, दोनों बेस्ट वे है ऐसे क्वेश्चन करने के, दोनों बेहतरीन तरीके हैं, जो भी आपको अच्छा लगे उससे कर दो। ए अपने मासिक वेतन का 20% बचाता है, यदि उसका मासिक व्यय 6,000 है तो उसका मासिक बचत कितनी है? तो देखो 20%, अगर कोई आदमी 100 रुपए कमाता है तो 20 खर्च करता है, तो 20 बचाता है तो 80 रुपए खर्च करता है, और 80% की वैल्यू दे रखी उन्होंने 60,000, 6,000, और पूछा किसकी भाई उसने 100 की। या आप यहाँ भी इसे तोड़ के भी लिख सकते हो, 1/5। 5 में से 1 बचाता है तो खर्च कितने करता है 4, तो 6,000 वैल्यू होगी 4 की, और निकालनी किसकी हमें कुल की, कुल है 5, तो यहाँ हो गए 15 चौका 60, 15 पंजे 75, 100। बचत पूछी, सॉरी भाई, एक की वैल्यू पूछी उसने, तो ये हो जाएगा 1500। यहां भी उसने 20 की वैल्यू पूछी, तो ये हो गया 20 चौक 80, ये हो गया 1500। हमने पहले निकाल दी थी कुल की, अगर कुल की निकालते तो यहां लिखते 5 और यहां लिखते साथियों 100। 2500 लोगों में से केवल 60% बचत करने के आदि पाई गई। यदि उनमें से 30% बैंक में, 32% डाकघर में और शेष शेयरों में, तो शेयर धारकों की कुल संख्या कितनी है? साथियों देखो 2500 लोगों में से सिर्फ 60% पाया गया, तो 60% का मतलब हो गया 3/5। ठीक है, मैंने आपको बताया था 20% का मतलब 1/5, 2/5 40 की, 3/5 60 और 4/5 80 की होती है। तो डायरेक्ट लिखो 3/5। और उसने 30 और 32, अगर 100 थे ऐसे आदमी, तो उसमें से 62% तो बैंक और डाकघर में खर्च कर बचत करते हैं, तो 38% बचे, 38% लिख दो यहाँ। इससे ये कट गया, पंजो पंजो 25, 5 15, 15 अट्ठे 120, हासिल लगे 12, 15 तिया 45 और 12 57। तो ऐसे कितने दोस्त हैं जो शेयर धारक हैं? वो है 570। ठीक है, 2500 लोगों पे सर्वे हुआ था, उसमें 60% ही बचत करते हैं, तो 2500 का 60% निकाल लेंगे, तो कितना होगा साथियों? 25 छिक्की 150 यानी 1500, और 1500 में से 62% बैंक और डाकघर में करते हैं, बाकी 38% कहाँ करते हैं? शेयर धारक हैं। तो हमने 1500 का 38% निकाल दिया, तो वो कितना हो गया? 570। एक आदमी ने अपनी पूंजी का 1/3 भाग 7% पर, एक आदमी ने अपनी पूंजी का 1/3 भाग 7 पर, 1/4 8 पर और शेष 10% पर निवेश किया। यदि उसकी वार्षिक आय 561 है तो पूंजी कितनी है? देखो साथियों, जब भी इस तरह का क्वेश्चन आवे, यहाँ 1/3, ये 1/4 है, तो क्या करो, इनका एलसीएम ले लो। इनका एलसीएम हो गया 1200, हम 100 अलग रख के चल ले, क्योंकि 100 से हमारा 100 कट जाएगा, तो 4 तिया 12, हमने टोटल मान लिया 12। 12 का 1/3 कितना होगा? 4। अगर हम सिर्फ दो ही संख्या लें, 1/3 और 1/4 और 12, तो यहाँ 1/3 काट देंगे तो 4 आ जाएगा, और 12 का 1/4 काट देंगे तो 3 आ जाएगा। तो 12 का 1/3 का मतलब 4 गुणा 7, ये हो गया 28। ठीक है भाई, अब उसने कहा कि 3 को उसने 8 पे दिया, ये आ गया 24। अब हमने 12 में से 7 यूज कर लिया, तो बचा कितना? 5 शेष, जिसे वो शेष कह रहा वो हमारा 5 है, और 5 को उसने 10% पे दिया, तो 10 पंजे 50, तो टोटल हो गया 8 4 12, 5 2 6 और 2 8, 8 4 12, 5 और 4 9 और 1 10, 102 रुपये। अगर 1200 रुपये हमारा निवेश था, तो 102 रुपये हमारी ब्याज प्राप्त हुआ। तो लेकिन वो कह रहा कि नहीं, ब्याज तो 561 है भाई, तो हमने कहा कोई बात नहीं, हमारी राशि भी 1200 है, तो इसे 6 से काट लो, ये हो गया 200 और ये हो गया 17।
17 तिया 51, 17 तिया 51, 33 दूनी 66, तो आंसर आ गया 6600। और 6600 हमें कहाँ दिखाई दे रहा साथियों? सी ऑप्शन। कहाँ दिखाई दे रहा साथियों? सी ऑप्शन। एक व्यक्ति अपनी आय की, ये तो भी किया, अच्छा वो दूसरा है। 75%, 75% का मतलब हो गया 3 1। भाई खर्च 3 करता है तो बचत 1 करता है। उसकी आय में 20% की वृद्धि हुई, खर्च इधर लिखा हमने तो खर्च इधर लिखेंगे 15। तो 1 की वैल्यू आ गई 5, तो 3 की वैल्यू आ गई 15। तो इसमें से ये घटाया तो इसमें ये जोड़ना पड़ेगा, कितना हो गया? 35%। कितना हो गया साथियों? 35%। रतन का वेतन और बचत 5:1 के अनुपात में है। यदि उसका वेतन 25% बढ़े तो वेतन को लिखेंगे 25% यहाँ, ये हो गया 5, ये हो गया 1। और बचत, अब की बार बचत दी उसने 15, तो 15 और 25 का अंतर हो गया 10। 5 की वैल्यू 10 है तो 1 की वैल्यू 2 होगी। ठीक है, इसमें से ये घटाया तो इसमें ये जोड़ना पड़ेगा, ये होगा 27%। और 27% कौन सा ऑप्शन है? डी। 3 व्यक्ति ए बी सी जिनके वेतन का जोड़ 72,000 है, क्रम से अपने वेतन का 80, 85 तथा 75% खर्च कर देते हैं। यदि उन तीनों की बचत का अनुपात 8:9, यहाँ बीच में अनुपात है, 8:9:20 हो तो ए का वेतन कितना है? तो एक बात देखो साथियों, ए 80% खर्च कर रहा तो बचत कितनी कर रहा? 20। 20 का मतलब 1/5। ये 85 खर्च कर रहा बी, तो बचत कितने कर रहा? 15%। 15% का मतलब होगा 3/25। 3/20। ठीक है, और 75% का मतलब हो गया 1/4। ये इनकी बचत का अनुपात है। तो बचत का अनुपात इसने दिया 8, तो ए की इनकम होगी 40, बी का दिया 9, तो 3 तिया 9, बी की वैल्यू होगी 60। और सी का दिया उसने 20, तो 20 चौक 80। यानी जो रेशो आया वो आया 4 6 8, या और छोटा कर लो 2 3 4, तो 9 छोटा करना, छोटा कर लो, 20 दूनी 40, 20 तिया 60, 20 चौक 80। यानी इनकी इनकम का रेशो है 2 3 4, 4 3 7 और 2 9। 9 वैल्यू है 72,000 की। किसकी है साथियों? 72,000 की। और वैल्यू किसकी पूछी उसने? 2 की। 9 8 72, 8 दूनी 16, यानी 16,000। और 16,000 कहां दिखाई दे रहा है साथियों में? बी ऑप्शन। ठीक है साथियों, यदि किसी आदमी को अपनी पूंजी के 1/4 भाग पर 3%, 2/3 पर 5% और शेष पर 11% मिले तो समग्र पूंजी पर मिलने वाला ब्याज, हमने मान लिया कि 1/4 और 2/3, तो हमने 1/4 और 2/3 का नीचे का एलसीएम लिया, तो 12 हो गया। 12 का 1/4 हो गया 3, 3 का 3% ब्याज हो गया 9, और 12 का 2/3 का मतलब हो गया 8। 8 पे दिया उसने 5, ये हो गया 40। और शेष 8 3 11, 1 बचा, 1 पे दिया उसने 11, तो 9 और 11 20 और 40, 60 रुपए ब्याज के मिले उसे। कितने पे? 1200 पे। और गुणा 100 इससे, तो 12 पंजे 60। कितने परसेंट हो गया भाई? 5%। और 5% कहां दिखाई दे रहा है साथियों में? बी में। आज के लिए बस इतना ही। 60 क्वेश्चन हमने किए, लगभग 1 घंटा हो गया। ठीक है साथियों, वीडियो फिर ज्यादा लंबी हो जा साथियां। जो हमारे साथी हैं, आप जैसे साथी, वो शिकायत करते हैं कि वीडियो अभी छोटी डाल लो, देखने में प्रॉब्लम है। तो साथियों, हम करने को तो मैं आज पूरी क्लास ही कर देता, लेकिन वो क्लास थोड़ी लंबी हो जाएगी। तो इजाजत दें साथियों। अगर आपको क्लास अच्छी लगती है तो शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपना प्यार बनाए रखें। जय हिंद, जय भारत।